Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you are doing well. Today, again, I am gonna create some sentences that would help you a lot in your paper. And this is about correction of sentences. And today, we will correct the sentences and you will learn the rule. तो आपने क्या करना है, रूल्स पे फोकस करना है ताकि उनको लर्न करके आप कोई भी उसकी एग्जांपल है आए तो उसको आप जो है वो दुरुस्त और करेक्ट कर सकें। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है मैनी आ मेन आर किल्ड इन द बैटल। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनकरेक्ट आया वर्ड्स वो कौन कौन से आए, मेन और आर। और याद रखिएगा जब मैनी आ वर्ड आपके सामने आ जाए, मैनी आ, तो इसके बाद आपने दो चीजें देखनी है। एक तो ये देखना है कि इसके बाद जो नाउन आया है मैनी आ के बाद डेफिनेटली एक नाउन होगा। सो द नाउन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर वो नाउन प्लूरल है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैनी आ के बाद जो नाउन आ रहा है उसको आपने सिंगुलर बनाना है, क्योंकि मैनी आ के बाद जो हमेशा नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है। तो मैनी आ मैन था, इसको हमने सिंगुलर बना दिया, मैनी आ मैन। फर्स्ट थिंग आपने ये करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज यू चेंज द हेल्पिंग वर्ब इनटू सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको अभी आप सिंगुलर में चेंज कर देंगे। मैनी आप मैन था, यहाँ मैन बन गया, इधर इज एम आर में से हमारे पास इज आ जाएगा। सो मैनी अ मैन इज किल्ड इन द बैटल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारे पास ये दो वर्ड्स आए, ये फ्रेज आए मैनी आ, सो इसके बाद आपने क्या करना है, मैनी आ के बाद एक नाउन होगा। अगर वो नाउन प्लूरल है सो यू वुड चेंज दैट प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर, और सेम एज वर्ब को भी आपने प्लूरल से सिंगुलर में लेके आना है। सो नाउ आवर सेंटेंस इज करेक्ट कि मैनी अ मैन इज किल्ड इन द बैटल। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी। अब यहां पर देखें तो हमारे पास है टू, यहां पर टू है, व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी। अब यहां पर कहां गलती थी, ये मेक जो है, मेक ये एक पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब उनके साथ मेक और उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म मेड मेड, इनके साथ हम टू नहीं लगाते, मींस हम इसको बेयर इंफ्लेटिव कहते हैं, और इसके साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, टू नहीं आता व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव वर्ब। जैसे ही मेक्स मी लाफ और ही मेड मी क्राई, यू कैन नॉट से ही मेक्स मी टू क्राई या ही मेक्स मी टू लाफ। टू हम नहीं लगाते होते हैं, हमेशा पॉजिटिव वर्ब। जब मेक को हम एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं उसके बाद हम टू नहीं लगाते। सो इसको आपने रिमूव कर देना है। सो व्हाट मेक्स यू लुक सो हैप्पी, नॉट टू लुक सो हैप्पी। उसके बाद है आई एडमिटेड माई ब्रदर इनटू द स्कूल। यहां आपने जस्ट एडमिटेड से पहले गॉट लगा देना है, आई गॉट एडमिटेड माई ब्रदर इनटू द स्कूल। उसके बाद है द जज डिस्पोज ऑफ द केस एट वंस। तो डिस्पोज्ड ऑफ द केस, यहां पर जो है वो डिस्पोज्ड के बाद आपने यहां उस सेंटेंस के अंदर डिस्पोज नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, डिस्पोज्ड ऑफ कर देना है, डिस्पोज्ड ऑफ द केस। यहां पर डिस्पोज्ड आना है और आगे डिस्पोज्ड ऑफ द केस एट वंस। तो डिस्पोज के बाद प्रेपोजिशन फॉलो करता है ऑफ, जिस तरह अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, प्राउड के बाद ऑफ आता है, इसी तरह डिस्पोज्ड के बाद भी हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ आती है। उसके बाद हमारे पास है अलीज बिजनेस वाज हार्डली हिट बाय स्ट्राइक्स। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन की गलती हो सकती है कि आप इसको कर दें अलीज बिजनेस वाज रुइन्ड बाय स्ट्राइक्स। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शी वाज फेल्ड इन बीए। तो शी वाज फेल्ड इन बीए नहीं होता, बहुत हम नहीं लगाते होते, तो शी फेल्ड इन बीए बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर रिपीट होता है एग्जाम में। तो she was failed in BA, that is incorrect. You would always use she failed in BA, he failed in BA. उसके बाद the man is mortal. The man is mortal हम नहीं कहते होते, क्योंकि जो आर्टिकल है ये मैन और वुमेन के साथ नहीं लगता जब मैन और वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो होल जनरेशन को, या जब जो है वो ये अपने पूरी एक स्पीशीज की क्या कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो फिर हम नहीं करते। लेकिन अदर देन अदर स्पीशीज हो, मींस के अगर एक हम इंडिविजुअल लेते हैं और वो इंडिविजुअल पूरी होल जो है वो कम्युनिटी की या जो है वो उस जनरेशन की या उस स्पीशीज की जो है वो जब रिप्रेजेंटेशन करता है तो फिर हम यूज करते हैं द।
और जब ये मैन और वुमेन ना हो, अदर के साथ हम यूज करते हैं। जैसे हम एक इंडिविजुअल लेते हैं, डॉग। मैं कहता हूं कुत्ता वफादार जानवर है, तो हम क्या कहेंगे? द डॉग इज फेथफुल एनिमल। डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसके साथ तो आ गया कि हमने एक डॉग को पूरा जो उसकी कम्युनिटी है उसके साथ रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पर दा आया। मैन और वुमेन के साथ जो है वो दा नहीं आता। यहाँ अक्सर ये सेंटेंस रिपीट होता है एग्जाम में, द मैन इज मॉडल। तो आपने क्या करना है? दा को काट देना है, आगे मैन इज मॉडल। उसके बाद शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। अब क्या है? कंपैरिजन हो रहा है टू का, और यहां पर जो डिग्री इस्तेमाल की गई है वो है सुपरलेटिव डिग्री। And you know the superlative degree is used for the comparison of three or more than three persons, not for the two. Two के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि three और more than three के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी superlative degree। यहाँ पर जब superlative degree इस्तेमाल की तो we cannot use two over here। या तो हमें यहाँ पर three करना पड़ेगा और more than three करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करें? इसको चेंज कर दें, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री से ले आए कंपैरेटिव डिग्री में। शी इज wiser. She is wiser of the two. Now the sentence is correct. Why? Because the comparison is between two things, two persons. अब इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद she died from cancer. She died from cancer नहीं होता। जब हमने किसी की डेथ को करना हो डिस्क्राइब, तो उसको हम डाइट के बाद वर्ब फॉलो करेगा, ये प्रपोजिशन फॉलो करेगा। डाइट जो वर्ब है ऑफ, डाइट के बाद ऑफ आता है। अगर वो कोई शख्स जो है वो बीमारी से मरता है, लाइक शी डाइड ऑफ कोरोना, वी कैन नॉट से शी डाइड फ्रॉम कोविड-19, नो। शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कोरोना, शी डाइड ऑफ फीवर, वी कैन नॉट से फ्रॉम। तो डाइट के बाद आपने क्या लगानी होती है? ऑफ, ना कि फ्रॉम। यहां गलती हमारी प्रपोजिशन की है। डाइट ऑफ होता है जब हमारे यहाँ पर कोई इलनेस हो, बीमारी हो। जब इस डाइट के बाद कोई बीमारी आएगी तो आपने फ्रॉम को चेंज करना है ऑफ में। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है ईदर ही और आई आर राइट। तो याद रखिएगा, जब ईदर और ईदर और ये दोनों जब आते हैं और इन दोनों के दरमियान हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मींस वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ईदर और आई। अब यहां पर हमने क्या किया है? एक सब्जेक्ट हमारे पास ये है, एक ये है, और इसको ज्वाइन किया है ईदर और के साथ। तो इसके बाद हम लगाते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब। ये आर नहीं, यहां पर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा? इज। इसी तरह नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर दोनों में ये रूल चलता है कि आपने यू आर सपोज टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर ईदर और नीदर नॉर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नीदर अली नॉर असलम इज कमिंग। आप ये आर कमिंग नहीं कह सकते कि असलम एक है तो अली दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है, नो। नीदर में भी इसी तरह होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नीदर अली नॉर असलम इज प्लेइंग, या आर प्लेइंग तो आएगा इज प्लेइंग। क्यों? क्योंकि हमने नीदर नॉर यूज किया है। तो ईदर और नीदर नॉर इन दोनों केसेस में हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। सो आई होप कि आपको ये रूल समझ आए होंगे और आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स यू कैन करेक्ट द सेंटेंसेस। एंड थैंक यू वेरी मच।